तो कभी भी गालियों को बहुत ज्यादा डीप में जाके डिफाइन नहीं किया जाता। लुगत जो है ना, जबान ऐसी चीज है कि जिसका जो पहली मर्तबा मफहूम समझ में आए वही मफहूम होता है, उसमें अल्फाज के बखेड़ों में नहीं पड़ा जाता। हदीस में भी आता है, आपने किसी सहाबी को कहा वही हक, हलाक हो जाओ तुम, तीर जंग के दौरान नबी ने ऐसे फरमाया कि मुझे तीर दो या तीर चलाओ तुम हलाक हो जाओ। तो अब इसमें ये नहीं कि नबी बद्दुआ दे रहे हैं सहाबी को हलाकत, जैसे हम कहते हैं तेरा नाश हो, कहते हैं ना भाई जल्दी दे, जंग हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को ऐसे फरमाया। अब इसमें आप उसको पूरा पूरा लफ्जी तर्जुमा, यही हशर वही हजरत मुआविया के बारे में किया है, जिनके बारे में आता है ना कि मशहूर फितना है हजरत अली के बारे में, कहता है कि हजरत मुआविया बरसरी मेंबर गालियां दिलवाया करते थे। वहां यतसाब सब के लफ्ज हैं, सब का माना हमेशा गालियों के माने में नहीं आता, क्योंकि यही अहले बैत के आपस में भी झगड़ों में आता है कि यतसाब बानी। तो जब अहले बैत का आपस में झगड़ा हो, वहां सब का जो माना बयान किया जाता है वही हजरत मुआविया के लिए भी बयान किया जाएगा। समझते हो? किसी की पॉलिसियों पे एतराज करना, नुक्ताचीनी करना, इसको भी सब से ताबीर किया जाता है। तो हर चीज को डिक्शनरी में नहीं उठा के देखा जाता कि बस डिक्शनरी में गाली लिखा है तो हर जगह